हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ये कंपनी अपना जो है राइट इशू लाए हैं। और यहां पर जो है इस राइट इशू के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहां पर राइट एंटाइटलमेंट के साथ साथ जो है वारंट्स, डिटेचेबल वारंट्स भी जो है वो इशू किए गए हैं। तो इस पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देता हूँ। तो अगर हम देखें कि ये तो जो राइट इशू है ओपन कब हो गया है, तो ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है 9 मार्च 2023 को, और ये क्लोज होगा 17 मार्च 2023 को। तो इसका मतलब जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं और इस राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 9 मार्च से लेकर 17 मार्च तक जो है अप्लाई कर सकते हैं राइट शेयर्स के लिए। और जैसे ही इशू ओपन होता है तो इस राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग है, जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च 2023 की। तो 13 तारीख के बाद जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बट जो इन्वेस्टर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 17 मार्च तक, क्योंकि क्लोजिंग डेट जो है वो 17 मार्च की है। और एक बात और कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं उन्हें आप जो है ऐसे ना खरीदें कि ये आपके जो है परमानेंट शेयर्स के रूप में रहेंगे। ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि इशू क्लोजिंग डेट के बाद जो है लैप्स हो जाती हैं। आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इतने राइट एंटाइटलमेंट्स आपके जो है डीमेट अकाउंट से जो है डेबिटेड हो गए हैं। तो बिल्कुल अगर आप इन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इशू क्लोजिंग के बाद ये लैप्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य जो है डेट्स के बारे में। उससे पहले जान लें कि यहाँ पर रेशो क्या रखा गया था इस राइट इशू का। तो रेशो जो रखा गया था वो 1:50 का था। इसका मतलब कि हर 50 शेयर पर एक राइट एंटाइटलमेंट्स मिलेगा। जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर रहे होंगे तो उन्हें ये मिल चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इशू ओपन हो चुका है। बट इसके साथ ही हर एक आरईज पर, यानी कि जो एक राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अलॉट हुआ है, हर एक राइट एंटाइटलमेंट पर 17 डिटेचेबल वारंट भी मिल रहे थे, 17। तो अब यहाँ पर टोटल अगर एक राइट एंटाइटलमेंट्स है तो उसके साथ आपको 17 डिटेचेबल वारंट्स भी मिलेंगे। अगर आपके पास 2 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं तो आपको 34 डिटेचेबल वारंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो है अलॉटमेंट था। अब बात करते हैं कुछ अदर डेट्स की, कि अगर जिन्होंने ये अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है 25 मार्च 2023 की, और क्रेडिट कब तक होंगे ये आपके अकाउंट में, तो 31 मार्च 2023 तक ये क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 4 अप्रैल 2023 की है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पेमेंट मेथड क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आरईज भी है, यानी कि राइट एंटाइटलमेंट्स भी है, और जो है वारंट्स भी है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप जो यहाँ पर राइट इशू का जो प्राइस रखा गया है वो 700 रुपये पर राइट इशू का रखा गया, पर राइट शेयर्स का रखा गया है। और सेम 700 रुपये पर वारंट भी आपको पे करना पड़ेगा। बट जब आप एप्लीकेशन करेंगे, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आपको जो है एक राइट के लिए पूरा का पूरा जो है, एक आरई के लिए पूरा का पूरा 700 रुपये अपफ्रंट पेमेंट करना है। और हर वारंट के लिए टोटल अमाउंट यानी 700 का 25% अभी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको पे करना है, जो कि 175 रुपये होता है। तो हर आरई के साथ आपको, यानी कि अगर आप एक राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 700 रुपये प्लस 17, क्योंकि उसके साथ आपको वारंट्स के लिए भी अप्लाई करना है, जिनकी पेमेंट पार्सली की जाएगी अभी ऑन एप्लीकेशन, तो 175 रुपये आपको जो है वो अपफ्रंट पे करना होगा। और जो बकाया 75% की राशि है वो जो जो वारंट्स का टाइम होता है एक्सरसाइज करने के लिए, ये आपके जो अलॉटमेंट होगा जब वारंट्स का, तब से 18 महीने का टाइम मिलेगा आपको। उस बीच आप जो है वारंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप वारंट्स को एक्सरसाइज करना है तब आपको जो है बकाया 75% का जो अमाउंट है वो पे करना होगा। अब इसे एक एग्जांपल से आपको समझा दूं ताकि किसी भी प्रकार का जो है कन्फ्यूज़न ना रहे। सपोज़ किसी इन्वेस्टर के पास, एलिजिबल इन्वेस्टर्स के पास 2 राइट एंटाइटलमेंट्स हैं। तो अब क्योंकि 2 राइट एंटाइटलमेंट्स हैं तो उनके पास 34 वारंट्स भी होंगे। अब जब वो एप्लीकेशन करेंगे तो 2 राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए वो 700 रुपये पे करेंगे, यानी कि टोटल 1400 रुपये उन्हें पे करना होगा राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए। प्लस अब क्योंकि 34 जो वारंट्स हैं उनको भी पे करना, उसके लिए भी उन्हें तुरंत अपफ्रंट पे करना होगा 25% अमाउंट, जो कि होता है 175 रुपये। तो टोटल उन्हें पे करना होगा 5,950 रुपये। तो 1400 रुपये 2 आरईज के लिए, और प्लस जो 34 वारंट्स हैं उनके लिए 5,950। तो इस तरह दोनों के लिए आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पार्शली पेड करते हैं, यानी कि या तो राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए पे कर देते हैं या फिर वारंट्स के लिए ही बस पे करते हैं, तब जो है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट
हो जाएगी, ऐसा कंपनी ने अपने लेटर ऑफ ऑफर में कहा है। तो आपको दोनों के लिए ही पेमेंट करना है। अब जो बचा है आपका, जो एक्सरसाइज कब करेंगे, जब वारंट का जब एक्सरसाइज करेंगे, जो कि 18 महीने का आपको टाइम पीरियड मिला है, तो एक्सरसाइज के टाइम फिर, क्योंकि आपके पास 34 वारंट थे, तो 34 और जो बकाया राशि थी 525 रुपये की, वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग होती है 17,850 रुपये की। और आपको जो है वारंट्स के बाद जो जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो उतने राइट शेयर्स भी आपको जो है मिल जाएंगे। तो वारंट्स कैसे एक्सरसाइज करना है, तो इसके लिए आपको अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करना होगा और वही जो है सारे पेपर वर्क आपका करेंगे वारंट्स के रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग पर। और यहाँ पे एक खास बात है, स्टॉक का अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो 1038.85 का अभी चल रहा है, बट राइट एंटाइटलमेंट्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो 6,653.05 पर अभी ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर एक फेयर प्राइस निकालें, अगर हम सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट का प्राइस निकालते हैं, क्योंकि इशू प्राइस 700 रुपये का है, स्टॉक 1038.85 पर ट्रेड कर रहा है, हम 139 रुपये राउंड फिगर में मानते हैं, उसमें से अगर हम 700 रुपये माइनस कर देते हैं तो 339 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होना था, सॉरी राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होने थे। बट राइट एंटाइटलमेंट्स तो स्टॉक के प्राइस से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका एक कारण है, क्योंकि एक राइट एंटाइटलमेंट्स के साथ 17 जो है डिटैचेबल वारंट भी हैं यहाँ पर। तो अब क्योंकि एक राइट एंटाइटलमेंट्स की फेयर वैल्यू करंट प्राइस पर 339 रुपये आ रही है, तो अगर हम 339 रुपये को 17 वारंट प्लस एक राइट एंटाइटलमेंट्स 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 6,102 रुपये का प्राइस आता है, जो कि फेयर प्राइस होता है राइट एंटाइटलमेंट्स का। बट क्योंकि वो 6,653 रुपये यानी कि लगभग 251 रुपये, जी हाँ सॉरी 551 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक है जो कि 1000 के प्राइस पे लगभग 1038 के प्राइस पर या 1039 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, जबकि 6000 रुपये से ऊपर के प्राइस पर जो है इसके राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उसके राइट एंटाइटलमेंट्स के साथ वारंट्स भी, क्योंकि डिटैचेबल वारंट्स भी हैं, इसीलिए उनका प्राइस इतना ज़्यादा है। क्योंकि जो भी राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदेगा उसको एक राइट एंटाइटलमेंट के साथ 17 वारंट्स का भी राइट मिलेगा। तो इसीलिए जो है ये इतने ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि राइट एंटाइटलमेंट्स टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होते हैं, इन्हें जो है आप नॉर्मल शेयर की तरह ना देखें। इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको जो पेमेंट करनी है वो राइट एंटाइटलमेंट्स के साथ साथ जो वारंट्स की भी पेमेंट है वो दोनों को साथ करनी है, जितनी भी अपफ्रंट पेमेंट आपको कहा गया है वारंट का पे करने के लिए। तो ये थी जानकारी इस राइट इशू के बारे में। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।